गई है और कई बड़ी-बड़ी कंपनियाँ आई हैं यहाँ पर। भारत की ऑल ओवर जो पूरी कंपनियाँ हैं, उन्होंने सभी ने यहाँ पर अपनी एग्जीबिशन लगाई है, जिससे कि लोग जो है वो नई-नई टेक्नोलॉजी के बारे में जान सकें। वैसे तो फरीदाबाद एक औद्योगिक सिटी है और औद्योगिक सिटी होने के नाते भी जो है हर साल भी मेला लगा रहता है। यहाँ पर हमने यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर हैं उनसे भी हमने जानकारी ली और साथ में यहाँ के लोगों से भी हमने जानकारी। आपका सर, आपका नाम क्या है सर? राकेश कुमार मिश्रा। तो पहले भी सर यहाँ पर लगा चुके हैं आप जी, एग्जीबिशन? पहले भी लगा था। तो किस तरह के सर प्रोडक्ट हैं? सर हाउस कीपिंग आइटम। हाउस कीपिंग, तो लोग यहाँ से परचेस करते हैं? जी। तो क्या लगता है कि मार्केट से ज़्यादा यहाँ पर मतलब सेम प्राइस रहते हैं मार्केट के, या फिर यहाँ डिस्काउंट है यहाँ। डिस्काउंट? 25%। तो करीबन कितने लोग यहाँ से अंदाजन कितने कर जाते हैं? हर साल लगाते हैं आप? हाँ जी, हर साल लगता तो कितने करीबन कर जाते हैं यहाँ से है। परचेस 50-60 हज़ार रुपये की सेल करते हैं? आयोजित इंडस्टेक एक्सपो में देश की 700 के करीबन कंपनियों ने एग्जीबिशन लगाई थी। यह एक्सपो फरीदाबाद में हर साल काफी बड़े स्तर पर, जहां कई सारी मशीनरी टूल्स की कंपनियां मौजूद होती हैं। शहर व देश के कई इंडस्ट्रियलिस्ट शिरकत करते हैं। इन मशीनरी टूल्स एग्जीबिशन में कई बड़ी बड़ी मशीनरी टूल्स के बारे में कंपनियां आने वाले लोगों को जानकारी देती हैं। एग्जीबिशन में कोई सिर्फ जानकारी लेने के मकसद से आता है तो कोई बिजनेस लगाने के मकसद से। आयोजित एक्सपो का आज पहला दिन था, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री विपुल गोयल ने फीता काट कर किया। उसके बाद सेमिनार में उपस्थित होकर दीप प्रज्वलन किया। उनके साथ उपस्थित केंद्रीय मंत्री राजेश नागर व विधायक सतीश फागना व कई इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद रहे। उसके बाद सभी ने एक्सपो एग्जीबिशन का अवलोकन किया। आयोजित एक्सपो एग्जीबिशन में केंद्रीय मंत्री विपुल गोयल, केंद्रीय मंत्री राजेश नागर, विधायक सतीश फागना, पार्षद नरेश गोस्वामी, एक्सपो ऑर्गेनाइजर दीपक चौधरी ने एक्सपो के बारे में अपने विचार साझा किए। वहीं इंडस्ट्रियलिस्ट प्रदीप मोहंती ने भी एक्सपो में शिरकत की, जो कि स्टैमफोर्ड के डायरेक्टर व सोका टाइम्स के ऑनर हैं। उन्होंने भी हमारे साथ आयोजित एक्सपो को लेकर अपने विचार साझा किए। एग्जीबिशन है और लास्ट टाइम से बहुत बेहतर बन के आई है। तो जिस तरह के से विपुल भाई ने कहा कि इसको हमें स्टेट लेवल पर बनाना चाहिए और विपुल भाई भी जो है ये पूरी कोशिश करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस हम सबकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे और नेक्स्ट ईयर ही बहुत बेहतर और बढ़िया करेंगे। सर, जैसा कि नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है, तो कौन कौन से और जो है इंडस्ट्री यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं? देखिए, अब जैसे इनका फैलाव बढ़ता जा रहा है और बहुत सी इंडस्ट्रीज़ का आने की संभावना है। एक मैंने भी अभी नहीं प्रपोजल दिया कि नेक्स्ट ईयर मैं अपनी तरफ से एक एविएशन का इसके अंदर एक स्टॉल लगाऊंगा और उसमें मैं कुछ ऐसा मैंने सोच रखा है कि मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ कि 10 से 20 हज़ार की भीड़ मैं अपने सिर्फ अपने ही स्टॉल से यहाँ पे बढ़ा दूँ। ठीक है, तो जिस तरीके से मदर यूनिट की डिमांड रही है, फरीदाबाद को एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, तो लग रहा है कि वह संभावनाएं बनेंगी इस सरकार में उद्योगपति का जो ये हरियाणा में फरीदाबाद का गोल्डन पीरियड है जब 3 मिनिस्टर जो हैं हमारे क्षेत्र से हैं, तो इससे गोल्डन पीरियड हमें मिल नहीं सकता। तो मैं बहुत ही उम्मीद से भरा हुआ हूँ कि इस बार कुछ ना कुछ बेहतर होगा ही होगा। हम भी आपसे उम्मीद करते हैं कि बेहतर करें और आप हमें भी याद करें। जब ये बेहतर हो तो हम भी साक्षी बने उसके। मेरा नाम जय कुमार है। तो फरीदाबाद में ये इसमें एक्सपो में आप पहले भी एग्जीबिशन लगा चुके हैं? काफ़ी साल से लगा रहे हैं। तो सोलर जो है सिस्टम लगाने, मतलब एग्जीबिशन लगाने का मकसद, कोई उद्देश्य है? मकसद ये है कि जो आदमी को जागरूक करा जाए, इन्फॉर्मेशन दी जाए, तो पता लगे पब्लिक को, सबको, समाज। वैसे जो सोलर सिस्टम जो है उसको लगाने के लिए अभी सरकार जो है वो कई सारी स्कीम भी चला रही है, तो उसको लेकर आपको जानकारी है कुछ? हाँ मैम, सब्सिडी दे रही है सरकार। तो हाँ जी, ये 10 किलोवाट तक के लिए 78,000 रुपये देगी। तो ऐसा कुछ आप भी इस योजना के थ्रू देते हैं लोगों को? हाँ मैम, ऐसा भी देते हैं और प्राइवेट भी देते हैं। वो भी सोलर भी देते हैं, वो सब्सिडी वाला देते हैं और वैसा भी लगाते हैं। तो कितने अंदाजन यहाँ पर आकर कुछ सेल वगैरह भी होते हैं? सिर्फ एग्जीबिशन बतौर एग्जीबिशन होती है, इंक्वायरी होती है, सेल नहीं हो पाता है। सेल नहीं हो इंक्वायरी है, फ़ोन नंबर वगैरह, इंक्वायरी यहाँ से जनरेट होती है। फरीदाबाद जो एशिया के अंदर नंबर 1 वो इतना पिछड़ गया था कि फरीदाबाद को लोग फकीराबाद कहते हैं। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि इस समय मोदी जी की सरकार और आदरणीय नायब सिंह सैनी जी की सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है, एक बार फरीदाबाद फिर एशिया का नंबर 1 नेशनल हब बनने जा रहा है। तो मैं सभी आयोजकों का धन्यवाद और इनकी प्रशंसा करना चाहता हूँ कि इन्होंने फरीदाबाद के जो
गली कूचों में जो छोटी छोटी इंडस्ट्री लगा के लोग बैठे हैं उनको भी अपना प्रदर्शन करने का एक बहुत बड़ा मौका दिया, और जिसमें सरकार का, विधायक का, हमारे आदरणीय मंत्री जी विपुल गोयल जी अभी होकर के उद्घाटन करके सागर जी खड़े हैं, सतीश पागना जी खड़े हैं। ये वो लोग हैं जो जड़ से जुड़े हुए हैं। जब कोई व्यक्ति जड़ से जुड़ा होता है, ग्रास रूट का नेता जब मंत्री बनता है, तो मेरे ख्याल में कोई कमी नहीं रहेगी। विपुल गोयल जी बहुत ही बढ़िया और इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, और विधायक और मंत्री जितने भी फरीदाबाद के वो ग्रास रूट से जुड़े हैं। तो मैं मानता हूँ कि फरीदाबाद का भविष्य बहुत ही उज्जवल होने जा रहा है। हरियाणा का भविष्य और हमारे देश का भविष्य पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही उज्जवल होने जा रहा है। मैं ऐसी कामना करता हूँ, तो सभी को बधाई देता हूँ नववर्ष की आने वाली, और इस समय सभी इंडस्ट्री को जो लोग यहाँ पे प्रदर्शन अपना कर रहे हैं, फरीदाबाद का नाम उजागर कर रहे हैं, और साथ में सभी प्रेस का, मीडिया का मैं धन्यवाद। दीपक चौधरी। सर आप मुझे यहाँ जो लगाया एक्सपो मेला उसके बारे में देखिए, ये इंडस्ट्रेक इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन है। हम लोग ऑटोमेशन और मशीन टूल का एग्जीबिशन करते हैं, और ये हम लोग 2012 से कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। सर इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, हमने अगर आसपास देखा और सरकारों से बात करी तो समझ में आया कि किसी भी देश की अगर डेवलपमेंट देखनी है तो उसके अंदर स्किल को हमको डेवलप करना पड़ेगा, यानी कि रोज़गार नहीं, हमें हुनर को सृजन करना पड़ेगा। स्किल इंडिया इसका बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, सरकार दे रही है। यहाँ पे आके स्किल इंडिया जैसे ही हम लोग हुनरबाज बनाना चाहते हैं लोगों को, जितना ज़्यादा हुनर होगा हाथ में उतना ज़्यादा हमारे आदमी को रोज़गार मिलेगा और बेहतर काम कर पाएगा और रोज़गार देने वाला बनेगा। क्योंकि हम अगर हर कोई आदमी जॉब लेना चाहे तो उतना तो हर एक चीज़ का लिमिटेशन है, लेकिन अगर हमें हमारी कंट्री को डेवलप करना है तो हमें खुद का काम शुरू करना पड़ेगा, किसी भी स्तर का हो, चाहे झाड़ू बनाने के उद्योग से लेके और हाईटेक मशीनरी बनाने के उद्योग तक। हम सभी तरह के उद्योगों के अंदर हम लोग चाहते हैं कि हमारे देश के युवा आगे बढ़ें, और उस तरह की व्यवस्थाओं के लिए अगर किसी की मंशा है तो आप इंडस्ट्रेक में आइए। आपको नया बिजनेस शुरू करने के लिए जितने आइडियाज़ हैं, जितने रॉ मटेरियल हैं, टेक्नोलॉजी है और एक्सपर्ट और साथ में फाइनेंशियल बॉडीज़ हैं, वो सब बैठी हैं कि अगर चाहिए तो पैसा चाहिए तो वो भी आपको मिलता है। जब एक्सपोजर का अपना एग्जीबिशन के थ्रू उनको सेल करने का, उनको अपने आइडियाज़ शेयर करने का, तो बहुत अच्छा एक उनको ये प्लेटफॉर्म देते हैं। और मैं ये चाहूँगा अगली बार इसको जैसे दुबई में या चाइना में या हमारा बड़ा इंडिया में ट्रेड फेयर लगता है, उस तरह के लेवल का ये अगली बार एग्जीबिशन लगाए। उसके लिए चाहे हमें अपने सीएम साहब को यहाँ पर बुलाना पड़े या क्लोजिंग पे गवर्नर साहब को बुलाना पड़े या सेंटर से कोई हमारे केंद्र के मंत्री इंडस्ट्री मिनिस्टर को बुलाना पड़े, हम चाहेंगे इस तरह का एक अगली बार ये एग्जीबिशन हो। द्वारा जो इंडस्ट्री का जो एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है, सबसे पहले तो मैं इन सभी इंडस्ट्री वालों को बधाई देता हूँ। और इसी तरीक़ा से हमारे जो फरीदाबाद का नाम ये जो है ना हिंदुस्तान में पहले नंबर पर लाने का कार्य करेंगे, जैसे पहले कभी हुआ करता था। और सभी जो है ना मिल के फरीदाबाद को भी बढ़ाने का काम करेंगे। और NIT के लिए मैंने अपने जो हमारे लोगों की डिमांड है, सबसे पहले तो जो है ना पीने के पानी की और उसके निकासी की, और दूसरा हमारे यहाँ उद्योग जगत को बढ़ावा देने का कार्य हम कर रहे हैं वहाँ पर। और जो हमारी इंडस्ट्री लगी हुई है, और मैंने लोगों की डिमांड है कि हमारे एरिया जो है ना इसे अप्रूव करवा दिया जाए, तो मैं उनकी डिमांड को भी पूरा करूँ ताकि हमारे यहाँ उद्योग जगत का भी जो है ना बढ़ावा मिले उससे। तो उसी तरीक़ा से इनके अगर वहाँ उद्योग जगत में सबसे बड़ी दिक्कत आती है यहाँ पर जो है ना जाम की, उससे निजात दिलाने के लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा है कि भाई हमारे बल्लभगढ़ पुल से लेकर पाली तक जो है एक एलिवेटेड पुल था, उन्होंने वैसे मंजूर कर दिया है, लेकिन अभी उसकी कार्रवाई चले, थोड़ा टाइम तो लगेगा। अगर वो बन जाएगा तो सबसे ज़्यादा फायदा हमारे उद्योग जगत के जो फैक्ट्रियाँ लगी पड़ी है उनको फ़ायदा मिलेगा इससे।